मैं राजीव का एक बार फिर से रुक कर लेती हूं, क्योंकि वहां का जमीनी माहौल क्या है चुनाव का वो लगातार दिखा रहे हैं अपने शो के जरिए। राजीव, गुजरात में हलचल काफी तेज पड़ गई है। अरविंद केजरीवाल फिर जा रहे हैं भगवंत मान के साथ दौरे पर। ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी हो सकता है अपनी रणनीति बना रही हो। तो राजीव, धरातल पर ये फ्री के वादों का कितना असर है गुजरात की जनता पर? वो क्या सोच रही है, पार्टियों की क्या तैयारी है, मैं ये जानना चाह रही हूं। देखिए विपनेश, वैसे तो अरविंद केजरीवाल हर दूसरे तीसरे दिन पंजाब, आपको मालूम है गुजरात आते हैं 2 दिन के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन आते रहते हैं और पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया उनके पार्टी के दूसरे नेता भी आते रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी का अभी तक उस तरीके से देखा जाए, लेकिन अगर रोड्स पे आप देखेंगी तो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर में कांग्रेस पार्टी बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रचार कर रही है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी को गुजरात में हल्के में लेना, देखिए शोर के तौर पर भले केजरीवाल दिखाई दे रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं गुजरात में। उसने पिछली बार के चुनाव में दिखा भी दिया है। इस बार के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि पिछले 1-1.5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी में बहुत उथल पुथल हुई है। तमाम उनके विधायक छोड़ करके गए, गुजरात में खुद ही गए। सौराष्ट्र के एक ताकतवर विधायक थे, अभी 2 दिन पहले ही वो पार्टी छोड़ के गए, बीजेपी में आए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने अंतर विरोधों के बाद इस चुनाव में कैसा लड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी जो बड़ी चीज़ अक्सर हम बातचीत करने में भूल जाते हैं, वो ये कि इस प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता अहमद पटेल, जिन्हें गुजरात के चप्पे चप्पे के बारे में मालूम था, जो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के विभिन्न दलों से सामंजस्य बैठाने का काम करते थे, जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। अहमद पटेल पिछले 35-40 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि गुजरात कांग्रेस बिना अहमद पटेल के दिशा निर्देश के चुनाव लड़ेगी। ये कमी भी कांग्रेस पार्टी को खलेगी, एक जमीनी सच्चाई ये भी है। दूसरी बात यह है कि जहां तक बीजेपी है, तो बीजेपी का गुजरात गढ़ है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। 27 साल कोई ऐसे नहीं जीत जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो फ्री की योजनाएं हैं, वो गुजरात के गांव-गांव तक वो बात पहुंच गई है। और अरविंद केजरीवाल देश के एक ऐसे नेता के तौर पर पहचाने जाने लगे हैं जो केवल फ्री की बात करता है, जब आता है फ्री की बात करता है, फ्री में ये देंगे वो देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाने से पहले दूसरी पार्टियों को भी आईना देख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जब आप अनाज दे रहे थे तो 1 किलो नमक और 1 किलो तेल भी देने लगे, और साथ में मोदी योगी का झोला भी देने लगे चुनाव से पहले। वो क्या था? और क्या कोरोना आज भी उतना ही है जितना पहले था? क्या आज भी लोगों को अनाज की उतनी ही जरूरत है? जब आप 15,000 करोड़ रुपए का महीने में अनाज देते हैं, उसको क्या माना जाए? वो फ्रीबीज है या कल्याणकारी योजनाएं हैं? क्योंकि ज्यादातर घरों में आप देख लीजिए उसकी वजह से या तो लोग काम नहीं कर रहे हैं, या लोग उस अनाज को भी बेचने का भी काम कर रहे हैं। ये भी देखने में आ रहा है, क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि ये फ्री का मिल रहा है और मिलते चला जाएगा। तो ये क्या है? ये कल्याणकारी योजना में आएगा या फ्रीबीज में आएगा? बहुत महीन सा फर्क है इसमें कि कौन सी चीज़ फ्रीबीज है, कौन सी चीज़ कल्याणकारी है। कोई चीज़ मेरे लिए फ्रीबीज हो सकती है, आपके लिए कल्याणकारी हो सकती है, कोई आपके लिए कल्याणकारी हो सकती है, मेरे लिए। तो ये अलग अलग चीज़ है। मूल सवाल ये है कि सारी पार्टियां देश में, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्जे किसानों के माफ़ नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने फ्रीबीज के ऐलान नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी तो खैर उसकी मास्टर है, और ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे गुरेज किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी हर चुनाव में फ्रीबीज की घोषणा की है। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। देश के आर्थिक हालात इन राजनीतिक दलों के इन वायदों की वजह से ना खराब हो जाए, उसका असर देश के आम आदमी पर पड़ेगा। इसलिए चुनाव आयोग इस बार के चुनाव को ये तर्क देते हुए वो रख रहा है, लेकिन कहीं इसके पीछे मंशा वही है जो कहा जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रभाकर, एक छोटा सा रिएक्शन चाहती हूँ, फिर जल्दी जल्दी मेहमानों से भी क्विक रिएक्शन लूंगी। देखिए, तीनों पार्टी में से किसी ने भी हाँ नहीं करी है। हालांकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं कर पाया है कि ब्यौरा देंगे नहीं देंगे, किसी ने हाँ नहीं करी है। विपनेश, में राजीव रंजन की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं कि जब सुनवाई चल रही थी
तो तत्कालीन सीजेआई जस्टिस रमना ने एक बात कही थी कि फ्रीबीज का एक ऐसा मसला है जो सभी पार्टियों को सूट करता है, और उसमें उन्होंने ये भी बात कही थी कि इवन बीजेपी को भी सूट करता है। मतलब ये कि फ्रीबीज के मामले में सभी पार्टियां एक ही तरह से हैं। तो प्रधानमंत्री चिंता जता चुके हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत चिंता जता चुकी है, इलेक्शन कमीशन को भी लग रहा है कि यह गलत है। लेकिन बात वही है कि इसकी परिभाषा कैसे होगी। अब बात जो आती है कि पहले चुनाव आयोग ने कहा कि इस मसले से वो अपने को दूर रखना चाहता है और उसके अधिकार सीमित हैं, और बाद में चुनाव आयोग ने कहा कि इससे देश की आर्थिक व्यवस्था पर, आर्थिक सेहत पर बहुत असर पड़ा, इसलिए चुनाव आयोग ने कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया, और इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है। विपनेश, बात अब वहीं आती है जो आपने कहा कि बीजेपी इसे समर्थन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून मंत्री खुद कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, लेकिन बात वहीं आएगी कि बीजेपी समर्थन करेगी, बाकी पार्टियां समर्थन करेंगे या नहीं, इसको लेकर के आशंका है। लेकिन बात वहीं आएगी कि अगर बीजेपी समर्थन करेगी तो किन मसलों पर समर्थन करेगी, यह परिभाषा कौन तय करेगा। यह बहुत जो बारीक रेखा है जन कल्याणकारी नीतियों का और फ्रीबीज का मुफ्त की घोषणाओं में, यह बारीक रेखा इसे कौन तय करेगा। और जब ये बारीक रेखा तय जब तक नहीं होती है तब तक मैं जवाब ले लेती हूँ, वक्त कम है, आपने सवाल उठा दिया राजीव जी, मुझे कम दिख रही है। राजीव जी जवाब दीजिए। हाँ, प्रभाकर जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट और जो इलेक्शन कमीशन ने एक बात रखी, उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरीज जो है वो इनपुट देंगे, जिसके आधार पर राजनीतिक पार्टियां अपना मैनिफेस्टो तैयार कर सकती हैं। तो मतलब कि आपको एक प्रदेश का इनपुट लेकर उसकी रिसिप्ट और उसके एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए अपने मैनिफेस्टो को की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपने बिना उस प्रदेश में जाए या ना उसको समझे, अगर आप दिल्ली में बैठकर कोई वायदा कर रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि केवल और केवल वोट पाने के लिए। क्या बीजेपी को अरविंद केजरीवाल के फ्री के वादों से डर लग रहा है क्या राजीव जी? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं डर लग रहा। डर उन्हें लग रहा है क्योंकि वो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं मेरा एक और नेता भ्रष्टाचार में पकड़ा जाने वाला है। अब देखिए कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने सिसोदिया के लिए, अब राघव चड्ढा को भी ले लिया। क्या कुछ भी उनका भी किसी तरीके की गतिविधि में इन्वॉल्वमेंट है? हमें तो पता भी नहीं चलता। कई बार सबसे पहले वही इन्फॉर्म कर देते हैं पूरे देश की जनता को कि मेरे कौन कौन से नेताओं को अब पकड़ा जाएगा या गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये सवाल मैंने इसलिए उठाया कि अरविंद केजरीवाल को आपने मंच पर सुना होगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है जी हमने दिल्ली जीत ली, पंजाब जीत लिया अपने प्लान के तहत, रणनीति के तहत, कहीं गुजरात ना जीत ले, इसलिए बीजेपी हर हथकंडे अपना रही है उनको रोकने के लिए। इससे मैंने सवाल किया। चलिए, वक्त मेरे पास कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि गुजरात में तो पहले ही दिलचस्प जंग शुरू हो चुकी है। अब चुनाव आयोग ने जो फ्रीबीज के वादे हैं जो जनता से किए जा रहे हैं गुजरात में, उन पर जवाब मांगा है। देखते हैं 19 तारीख तक ये पार्टियां क्या चुनाव आयोग को जवाब। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।